ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज के ज़मीन पर हिंदू मुसलमान का नफरत और बीजेपी कांग्रेस का अफवाह का खेती आजकल के युवाओं के द्वारा खूब किया जा रहा है। राजनीति के शिकार हुए ये युवा इतने गुमराह हो चुके हैं कि इन्हें अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है और ये इतने सक्षम भी नहीं है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ समझा जा सके। करिया रंग का चश्मा, सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा, हाथ में बड़ा सा घड़ी और मुंह में पान दबाए जब वो नेता आगे चलता है तो हो हुजूम बनकर ये युवा उनके पीछे चल पड़ता है, जिन्हें साधारण भाषा में चमचा, बेलचा या भक्त कहा जाता है। और फिर यही भक्त अपना भविष्य भूलकर लग जाता है दूसरों का वर्तमान और भविष्य बताने में और फेसबुक पेज और ट्विटर पर हैशटैग चलाने लगता है। अगर आप असली हिंदू हैं तो दीपिका पादुकोण के छपाक को बैकआउट करें। अगर आप असली देशभक्त हैं तो तानाजी देखें। अगर इनकी नज़रों से देखा जाए, अगर आप रवीश कुमार को देखते हैं तो आप देशद्रोही हैं और अगर आप जेएनयू में पढ़ते हैं फिर तो आप पक्का देशद्रोही हैं। कभी गुमशुदा के बैनर तले कन्हैया कुमार को पूछते हैं तो कभी रवीश कुमार को पूछते हैं तो कभी सफूरा जरगर के बच्चे को नाजायज होने का दावा करते हैं। तमाम तरीके के अफवाहों भरी पोस्ट में आखिर ये बताना क्या चाहते हैं? क्या सिनेमा के आधार पर देशभक्त या देशद्रोही माना जा सकता है? क्या एनडीटीवी देखना गुनाह है? अगर मैंने सफूरा जरगर को गाली नहीं दिया तो मैं कांग्रेसी हूँ। देखिए, इस बात से देशभक्त या देशद्रोही होने का दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके के अफवाह उठाने वाले लोग अक्सर अपना परिचय देश तोड़ने वालों में दे जाते हैं। अगर आप सवाल ही करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं। लॉकडाउन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा देश, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ थे इतने दिन से? कभी आपने पूछा? कभी ये सवाल पूछा कि इतनी बड़ी विपत्ति में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अभी चुनावी रैली क्यों कर रहे हैं? आज के परिस्थिति में गरीब लाचार मजदूर की दुर्दशा पर सवाल किया आपने? भूखमरी से मरते लोग और बेरोजगारी पर सवाल पूछा आपने? नहीं ना, क्योंकि आपको ये पूछने का इजाज़त नहीं मिलता है। वो जो उजरका पैजामा वाला नेता है वो कभी भी आपको सवाल पूछने का इजाज़त नहीं देंगे। सियासत की तवा पर पक रही राजनीतिक की रोटी से आपके नेताजी का काम तो चल ही जाता है, लेकिन आपका काम ना चल पाएगा। अफवाहों का जनसैलाब फैलाने से अच्छा है कि सही सवाल किया जाए, नफरत की राजनीति से खुद बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। इसके लिए आपको खुद बदलना होगा, तभी देश बदल पाएगा। और एक बात जरूर सोचिए और समझिएगा कि इनमें से कौन नेता है जो देश को सर्वोच्च मानता है, फिर पार्टी को। वैसे पार्टी को तो सारे नेता मानते हैं, लेकिन अपने पार्टी को ही देश समझ ले, ये तो गलत बात है ना। यही आपको पहचानना है और इसका असली पहचान विपत्ति में ही होता है। अब तय आपको करना है कि किसको रखना है, किसको भगाना है, किसको सत्ता देना है और किसको सत्ता से लात मारना है, कौन सही है और कौन गलत है।